कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थल था। यहाँ पर वर्णन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जैसा धृतराष्ट्र कहते, संजय से पूछते हैं, संजय मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र, क्योंकि ये जो युद्ध है कुरुक्षेत्र की भूमि में होने वाला था, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं युद्ध के लिए, तो आप क्या हो रहा है बतलाओ। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में कुछ भय था, शंकाएं थी। शंकाएं इसलिए थी कि ये जो क्षेत्र है ये धर्म क्षेत्र है, और इस धर्म क्षेत्र में जो धार्मिक व्यक्ति है उनके लिए अनुकूल है, उनके लिए फेवरेबल है। परंतु मेरा पुत्र तो साक्षात अधार्मिक है, दुष्ट है, तो उसके लिए ये क्षेत्र अनुकूल नहीं है। ठीक है, इसलिए उनके मन में चिंता है। और साथ ही साथ दूसरी चिंता एक और है, वो चिंता ये कि इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से कहीं उनका मन बदल न जाए। उसका दुष्ट मन भी यदि बदल गया और उसने पांडवों से संधि कर ली, कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज कर दिया, म्यूचुअल सेटलमेंट कर दिया, तो फिर तो निर्णायक युद्ध होगा ही नहीं। क्योंकि आज जो युद्ध होने वाला है वो तो निर्णायक होगा। निर्णायक का मतलब फैसला होगा इस तरफ या उस तरफ, या तो पांडुपुत्र रहेंगे या पांडुपुत्र समाप्त होंगे और मेरे पुत्रों को पूरा राज्य मिल जाएगा। ये कब होगा? जब युद्ध होगा। और यदि युद्ध नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। और जब तक पांडु के पुत्र बने रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक कभी भी खतरा हो सकता। तो धृतराष्ट्र के मन में इतनी सारी कूटनीतिक बातें विचार चल रहे थे। He was concerned। और उसको ये भय था, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इतना महान स्थल था कि देवता गण भी कुरुक्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में लेते थे। जैसा यह वर्णन है, खाली इस पृथ्वी लोक के निवासी नहीं, देवता गण भी कुरुक्षेत्र को तीर्थ के रूप में स्वीकार करते। तो ऐसे महान तीर्थ स्थल पर यह युद्ध हो रहा है, इसलिए उसके मन में ज्यादा शंका बढ़ गई। और ये दो प्रकार की शंकाएं, एक तो कहीं उनका मन न बदल जाए, कहीं उनमें आपस में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो जाए, और दूसरी शंका ये कि चूंकि ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर पांडु के पुत्रों की शक्ति बढ़ जाए। दो कारण है, पहला तो कृष्ण उनके साथ है और दूसरा ये धर्म भूमि है। तो ये दोनों चीजें उनके फेवर की हैं। ठीक है, इसलिए उसको अपने पुत्र के प्रति शंका होने लगी। ये तीर्थ स्थल